हुज़ैफा रहमान साहब, मेरा सवाल यह है कि जब आप ये कहते हैं कि लोगों ने देखें फितरे को शिकस्त दे दी है और यानी ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि इमरान खान हार गया, तो इमरान खान ने जब बॉयकॉट का ऐलान किया है तो जब NA 104 में 13% नताइज आते हैं, यानी इसका मतलब है कि अगर 5.5 लाख वोटर एक जगह पर रजिस्टर्ड हैं और 60,000 सिर्फ लोग बाहर निकल के वोट डाल रहे हैं, यानी 87% लोगों ने मुस्तरद कर दिया इलेक्शन प्रोसेस को और 87% लोग निकले ही नहीं हैं वोट डालने के लिए। वो आपसे भी नाराज हो सकते हैं ना, हो सकता है वो पीटीआई से भी नाराज हो, सिस्टम से नाराज हो, नून लीग से भी नाराज हो। तो फिर ये पैरामीटर कैसे है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखें जी हम जीत गए और वो हार गए? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस दें तो मैं जरा अपना केस बिल्ड कर सकूंगा। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जितनी भी गुफ्तगू की, मैं समझता हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम की यादाश्त को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो सारी बातें उन्हें याद कराई कि आज जो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहा है, आज जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, आज जो सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, दरअसल जमहूरियत को कमजोर करने और इस सारी जो 2018 के बाद सूरत हाल का आगाज हुआ उसके पीछे जो है सबसे बड़ी जो सियासी कुव्वत थी वो बानी तहरीक इंसाफ थे, जो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के जोर के ऊपर सारी चीजें कर रहे थे। चाहे 14 का धरना किया, चाहे 18 में RTS बिठाया और उसके बाद जो वो कहते रहे, आर्मी चीफ के बारे में कहते थे कि वो कौम का बाप होता है, फिर उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया, बल्कि बीच में वो कहते थे कि एजेंसीज फोन जो बग करती हैं ये अच्छा करती हैं, इन्हें पता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। फिर मीर जाफर और मीर सादिक एंड एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव। मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब की आज की तकरीर का तो मकसद ये था कि उन्होंने ये बताया है कि वो भूले कुछ नहीं है। जब मौका आएगा इंतखाबी मुहिम चलाना होगी या लोगों में जाना होगा तो वो लोगों को बानी तहरीक इंसाफ की एक एक बात याद कराएंगे कि किस तरीके से उसने सहूलतकारी की जमहूरियत को कमजोर करने के लिए। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक तो सदुल्ला साहब, आप 1973 से लेकर 2025 तक के होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात पे एक प्रोग्राम कर देख लें। आज तक कभी किसी ज़िमनी इंतखाबात 2 तरह के होते हैं, एक इमीडिएटली जनरल इलेक्शन के बाद होता है और एक कभी मिड में होता है, कुछ सीटें खाली हो जाएं। कभी किसी इलेक्शन में 30-32% से ऊपर टर्नआउट नहीं रहा। अब आपने लाहौर की बात की, लाहौर में अगर 18 या 20% टर्नआउट था, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। आप डेरा गाजी खान की बात कर लेंगे, डेरा गाजी खान में NA का इलेक्शन हुआ, वहां 50,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिया है, 80,000 वोट हमने लिए, 1,30,000 हो गया। ठीक है, ये जरूर कह सकते हैं कि PTI का जो वोटर है उसने बाइकआउट जरूर किया, वो 60-70,000 वोट नहीं पड़ा। देखें मैं मुकम्मल कर लूं जी, मैं मुकम्मल कर लूं। अगर वो 60-70,000 वोट PTI का पड़ता, उम्मीदवार मौजूद होता, तो 2 लाख वोट होता। 4 लाख में से 2 लाख वोट का मतलब 50% टर्नआउट होना। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की, वहां ना तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, ना नून लीग का उम्मीदवार था, वहां पीपल्स पार्टी अकेली मौजूद थी, ना नून का वोटर निकला ना तहरीक इंसाफ का वोटर निकला। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे अगर हरीपुर की, वहां पर तहरीक इंसाफ का वोटर भी निकला और PMLN का वोटर भी निकला, इसलिए टर्नआउट जरा बेहतर हुआ। अगर पीपल्स पार्टी का भी टिकट होल्डर यहां पर मौजूद होता, JFA का भी होता, तो शायद टर्नआउट मजीद कदरे बेहतर होता। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल लोगों ने बाइकआउट किया। हाँ, जिस जमात का उम्मीदवार मौजूद नहीं था, उस जमात का जो 40-50 हजार डाई हार्ट वोटर था वो मैदान में नहीं आया। अच्छा, अब मैं बात आप जरूर कर सकते हैं। अब मैं 2 हल्के आपके सामने रख देता हूँ ना। मसलन NA 104 फैसलाबाद है, 13% वोटर बाहर निकले, 13% टर्नआउट रहा। इसका मतलब है कि अगर 40% होना चाहिए था तो बाकी के जो 23% लोग हैं या 25% या 28% लोग हैं, वो लोग तो फिर बाहर PTI के जो थे वो बाहर नहीं आए। इसका मतलब है कि अगर PTI कर रही होती तो फिर तो, यानी मेरा कहने का मतलब है फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? आप इसका कंपैरिजन फॉर्मूला में बता देता हूं कैसे लगाएं। एक तो फैसलाबाद के 5 से 6 हल्कों में इलेक्शन हुआ। आप इसी NA 104 के जनरल इलेक्शन का अगर अभी अपने प्रोड्यूसर को कह दें आपको इसका टर्नआउट बता दे, तो आपके सामने आ जाएगा कि अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होता 6-7% उसके वोट होते। पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं फैसलाबाद में, वो कहां तुम ले नहीं, मैं 5-6% वोट दे रहा हूं, इसलिए उन्हें 2-3-4% आप लबैक को दें और 10-12-15% आप PTI को दें, तो वही टर्नआउट जाकर 38-39% पे जाता। बेसिकली जिमनी इंतखाबात सिटिंग हुकूमत का होता है। सिटिंग हुकूमत जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, अपोजिशन की जमातें अवॉइड करती हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि वो बिल्कुल ही बाइकआउट कर दें। लेकिन 13% या 18% पर आप तब्दीली का दावा कर सकते हैं? मेरा सवाल तो ये था ना आपसे, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि 13% लोगों ने आपको वोट दिया, तब्दीली आ गई है? नहीं, मैं 13-18% आप गिलास आधा खाली देख रहे हैं, मैं आधा देख रहा हूँ। KP के जहां इनकी अपनी हुकूमत है वहां पर टर्नआउट आपका 60% रहा है, डेरा गाजी खान में आपका टर्नआउट 35% रहा है, मुजफ्फरगढ़ में आपका टर्नआउट आप कह सकते हैं 20-22% रहा है, क्योंकि वहां हमारा कैंडिडेट ही मौजूद नहीं था। लाहौर में ठीक है, अगर लाहौर के अंदर
तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वोटर हमारी वजह से नहीं निकला, वहां तो इन्होंने पूरी कंपेन की है, हमारे साथ पूरी कंपेन की, पूरा इन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार मौजूद है। तो इसलिए ये हल्कों का मिजाज होता है, अगर तरक्याती काम हो रहे हो, सिटिंग हुकूमत मौजूद हो, इस्तेहकाम मुल्क में चल रहा हो, तो लोग नहीं निकलते। लोग कहते हैं कि एमएनए के बनने से क्या होना है, सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, वही हुकूमत दोबारा पावर में मौजूद है, स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये एक नैरेटिव जरूर रहता है। लेकिन अगर लाहौर में आप कहते हैं कि जी आपका टर्नआउट है 60% और डेरा गाजी खान में 25% है, फिर तो ये नैरेटिव बनता। अगर तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद भी टर्नआउट 18-20 से ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये कि दलील नहीं है कि लोग तहरीक इंसाफ की वजह से बाहर नहीं निकले। इसकी वजह ये दलील जरूर हो सकती है कि लोग जो है इस मौके के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। ये आपकी बात वजनी हो सकती है। सही है। जो ग्रोथ है ये पीटीआई जब छोड़कर गई थी तो 6.2% ग्रोथ पर था, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये माइनस में गया, फिर 1-2% पे आ गया, अभी भी 2.5% ग्रोथ है। तो अगर, और फिर आपको याद होगा कि जब असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बने थे 2018 में, तो पीएमएलएन की अपनी लीडरशिप कह रही थी कि आप देर क्यों कर रहे हैं आईएमएफ के पास जाने से, आप फौरन जाएं आईएमएफ के पास, इसका नुकसान हो रहा है लेट करने से। तो अगर मुल्क इतनी तरक्की कर रहा था 2017-18 में, तो फिर आईएमएफ पर के पास जाने का मशवरा क्यों दे रहे थे? अब अर्ज ये कि जब हमने हुकूमत संभाली तो आईएमएफ ने इनकार कर दिया था पूरी दुनिया के मालियाती इदारों को, हमारे इवन के हमसाया मुल्क चीन, टर्की, सऊदी अरेबिया तक को उन्होंने कहा कि हमारे जैसे मालियाती इदारे को इतना बड़ा डॉज किया, आप में से किसी ने लोन नहीं देना। और जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतें रोके रखी, उसके बाद पूरी दुनिया में ये बात स्टेब्लिश हो गई थी, पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया होगा। बानी तहरीक इंसाफ को याद होगा, अगर आप अपने पुराने इंटरव्यूज देखें या उनके साथ मीटिंग्स का हवाला दें, 2022 मई जून के अंदर बानी तहरीक इंसाफ जमान पार्क में बड़े एतमाद से कहते थे कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ऐसी खंदकें खोद कर आया हूं। इसलिए जिस दिन वो हुकूमत छोड़ रहे थे, तो जो आप जीडीपी बता रहे हैं वो 6% पर थी। काश ये कंपैरिजन 2017 में करें, 2017 में जीडीपी कहां थी और पाकिस्तान के रिजर्व्स कहां थे और डॉलर कहां पर था। कहते हैं 2018 में, 17 में जब आपने नवाज शरीफ को उतारा जुलाई 2017 में, उसके बाद पाकिस्तान, मैं तो नहीं ये बात कर रहा कि शायद हकान अब्बासी के दौर में मुस्तहकम था, पाकिस्तान का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। 104 पर जो डॉलर रुका हुआ था 4 साल से, शायद खाकान के वक्त वो 114 पर आ गया था। आपका ज़ाहिर रिजर्व कम होना शुरू हो गए थे। जो रिजर्व नवाज शरीफ 26 अरब डॉलर पर छोड़कर गए थे, शायद खाकान के दौर में वो 14 अरब पर आए और उससे भी फिर नीचे हो गए। मैं उसका कोई दिफा नहीं कर रहा, लेकिन बानी साहब ने अपने दौर में जो आईएमएफ को डॉज किया, उसकी वजह से आईएमएफ ने पूरी दुनिया के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी ऑन क्वेश्चन कर दी। इसलिए एकदम जैसे ही बानी तहरीक इंसाफ गए, आईएमएफ ने हमारा जो बेल आउट पैकेज था उसे सस्पेंड किया, एकदम से हमारा डॉलर 175 से, आपको याद होगा आज के 2 महीने के अंदर हमारा डॉलर 330 को टच किया था। ये कभी हो सकता है कि एक हुकूमत आए और 2 महीने में डॉलर 330 पे चला जाए? क्योंकि आपने आईएमएफ के साथ इतना बड़ा धोखा किया। जब आईएमएफ ने दुनिया को ये बताया कि भाई हम तो डीलिंग ही कर्जों में करते हैं, और अगर हमारे साथ पैसे लेके ये डॉज कर सकते हैं तो चीन और सऊदी अरब को कुछ भेज दें। मुझे मुकम्मल कर रहे हैं, बस 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। उसके बाद जाहिर है वो जो 6% थी, वो 6% क्या मैं समझता हूँ, शुक्र है आपकी -60% पे नहीं चली गई। आपने इस मुल्क को बचाया, मैं नहीं कह रहा, ये फोर्ब्स कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है,